हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका ढेर सारा। सुनाइए आप लोग कैसे हैं। मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पर ना मैं जा रही हूँ। वैसे तो पहले लोग मुझे इतना ताना देते हैं कि अरे तू कितना फिरती है, कितना फिरती है। इतना नहीं फिरती, और वैसे भी फिरने नहीं जा रही। मुझे ना यहाँ पे भी जैसे कि मैं हमेशा की तरह बताती हूँ, थोड़ा काम होता है। अगर कोई मुझे ऑर्डर ऐसा मिलता है तो अभी भी ऐसा था कि मुझे ना सूट्स की कुछ पैचेस वगैरह थे, वो कम पड़ गए थे। और अभी जाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि 2-4 दिन में कपड़े उनको रेडी करके देने थे। और यहाँ पर मेरी कज़न भी आई हुई थी, तो मैंने कहा चलो अभी कोई साथ है तो चले जाते हैं। थोड़ी दूर ही मार्केट थी। और जैसे ही मैं इस रिक्शे में बैठी ना, तो मैंने फ़ोन ऑन किया तो पीछे ये जो है ना, क्या बोलते हैं इसको, जो कार्टून है, तो मैं एकदम से ना एक डर गई, यार ये क्या मेरे फ़ोन में आ गया है। अजीब सा लग रहा था। मतलब वैसे तो कार्टून हमेशा क्यूट ही लगते हैं, लेकिन इसका कलर ऐसा था ना, अगर यही कलर और होता तो खैर इतना बुरा ना लगता, पर मुझे बहुत अजीब लग रहा था। और मेरी कज़न का बेटा था ना, वो भी डर रहा था इसको बार बार देख कर ना, है ना। तो ऐसे जैसे पीछे पता नहीं क्या है, मुझे थोड़ी सी उलझन सी हो रही थी। रिक्शे में बैठी हूँ ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ 15 साल की शायद होगी बच्ची, जो कि रिक्शा चला रही थी। तो मैं इससे बहुत सारी बातें कर रही थी कि क्यों चलाते हो, पढ़ाई मतलब होता है ना, जैसे हम बच्चों से क्वेश्चन करते हैं। तो बोली हाँ मैं पढ़ाई भी करती हूँ, और मुझे बाइक, ये रिक्शा वैसा था जिसके आगे बाइक सेट हुई होती है ना, वैसा था। तो मुझे चलाने आती थी, तो मैंने कहा ठीक है मैं ये काम करूँगी। और हर किसी की एक अलग से कहानी होती है। खैर ये भी ना भूल गई, क्योंकि अभी इसने नया नया स्टार्ट किया था। मुझे रास्ता तो आता था, लेकिन ये पता नहीं कौन से रास्ते पे पड़ गई, और ना मुझे समझ आ रही थी ना इसको समझ आ रही थी। तो जो रास्ता 10 मिनट का था ना, वो कहाँ 40 मिनट का हो गया, पता ही नहीं चला। मतलब इधर गलियों में उधर गलियों में ये ले गई अपनी तरफ से, तो इसने शॉर्टकट किया, लेकिन वो इतना लंबा पड़ गया ना। और मुझे डर भी लग रहा था कि भाई सही चलाना भी आता है कि नहीं। होता है ना कि अभी कोई इतनी एज भी नहीं थी इसकी, और दूसरा स्टार्टिंग है, अभी 1 महीना हुआ चलाते हुए। ये तो कह, लेकिन ठीक है फिर भी अच्छे से चला रही थी। और दूसरी ये बात है, यहाँ पे मेरा वही हुआ। हमने जैसे ही अपना पहुंचकर काम वाम ख़त्म किया, मैं दिखाना तो चाहती हूँ बहुत कुछ, लेकिन बाज़ दफ़ा कई जगहों पर वीडियो हम अच्छा नहीं लगता। तो वही बात हुई, एक तो मैं वीडियो में दिखाना कुछ और चाहती हूँ, और मुझे ना कुछ ऐसा मैसेज मिला, कुछ ऐसी बात सुनने को मिली जिससे मेरा इतना मूड ऑफ हुआ, इतना मूड ऑफ हुआ, जो आगे चलकर ना इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पर ना मैं कुछ आप लोगों से बात करने आई थी। पहली बात, क्योंकि थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, और मेरा बिल्कुल भी वीडियो बनाने को दिल नहीं करता। जब से मैंने अपने 2 चैनल डिलीट किए हैं ना, हाँ मैं अपने बस कुछ फ्रेंड्स की वजह से वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि वो मुझे इतना फोर्स करती है कि सारा जैसे भी है जो भी है डाल दे, रुक मत। कितने कितने दिन निकल जाते हैं, मैं वीडियो नहीं डालती, ठीक है, क्योंकि मेरे तो पहले बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। और अभी जो मैं बात करने आई हूँ ना, थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मतलब मुझे समझाने के लिए, है ना, कि बोलेंगे कि सायरा तूने ये क्या किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को पहले तो ये बता दूं कि ये जो किया है, ये पहले मैंने शुरू नहीं किया, ये सामने से शुरुआत हुई है इस चीज़ की, ठीक है। क्योंकि मुझे 10 दिन पहले मुझे मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने बताया कि इस मैडम ने कोई पिक लेकर मेरी, है ना, उसको एडिट करके बहुत बहुत ही गलत तरीके से वो कुछ लोगों को भेजी है, अपने फ्रेंड सर्कल में इसने भेजी है। और बोलती है जो भी इसके दिमाग में चल रहा है ना, कि अब मैं इसको, और उनको बताती है ताकि वो बात मेरे तक आए कि अब मैं इसको अपने चैनल पर लगाऊंगी, अब ये करूंगी, वो जो भी इसके दिल और दिमाग में चल रहा है, ठीक है। और जब वो मैंने देखी, मुझे, मेरा तो दिमाग ही बंद हो गया, क्योंकि मैं नहीं सोच सकती थी कि ये इतना, मतलब इतना गंदा करेगी या इतना गिर जाएगी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। तो खैर
ये जो अभी थंबनेल लगाया है ना, ये इसकी पिक है, तो फिर मेरे पास भी आ गई। ठीक है, जो इसकी दोस्त थी, क्योंकि ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, इसने और भी बहुत सारे लोगों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और क्यों लड़ी है वो मैं आगे चलकर आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि अब मुझे भी कुछ नहीं इसका रखना, क्योंकि मैं बहुत इसे बोल चुकी थी कि ऐसी चीज़ें मत ला, ऐसी चीज़ें मत ला। क्योंकि मैंने इसके साथ कुछ गलत नहीं किया। क्या गलत किया था? यही ना कि मैंने इसके लिए किसी को गंदा नहीं बोला है ना, इसके लिए किसी के चैनल पर जाकर उससे लड़ाई नहीं की है ना, गंदा नहीं लिखा, कुछ भी है ना, मतलब इसकी ये चीज़ नहीं पूरी की। और मेरी इसकी कोई भी लड़ाई नहीं थी। ये इतना चिढ़ गई, इतना मतलब इतनी इसको नफरत तो हो गई मेरे से कि ये इतना गंद करने लग गई। खैर कोई नहीं, मैंने इसे बहुत अच्छे से समझाया, हर बार समझाया। जहाँ पे ये डिफरेंट आईडी से आकर मैसेज करती थी, वहाँ पर ही मैंने इसको समझाया कि ना कर ऐसे, अपनी वीडियो में समझाया, लेकिन ये नहीं समझी। ठीक है, तो ठीक है, अब मैं नहीं चाहती थी कि ये लड़ाई चले, कुछ मैं लाऊं, कुछ ये गलत तरीके से करे। ठीक है, अब इसने तो वीडियो को एडिट किया, एडिट की हुई चीज़ जो होती है ना, है ना, जितना भी साफ सफाई से काम किया हो ना, वो पता चल ही जाता है। ठीक है, और इसकी तो ये जो तस्वीर है ना, इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से लगाया है। बहुत सारी और तस्वीरें भी मेरे पास हैं। ठीक है, इसको मतलब थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई, और इसकी तो ये मतलब सही में ये तस्वीरें हैं। मैंने तो फिर भी बहुत अच्छी साफ़ सुथरी तस्वीर उस हिसाब से लगाई है, और इसको पता है कि इसने ये तस्वीरें कहाँ कहाँ भेजी है। ठीक है, और अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं बाकी तस्वीरें भी लगाऊंगी। तो मतलब मैं ये चीज़ें कभी नहीं करना चाहती थी, कभी भी नहीं करना चाहती थी। और मेरा बात करने का यहाँ पे यही है कि ये चीज़ मैंने शुरू नहीं की, लेकिन मुझे मजबूरन इसने इतना मजबूर कर दिया ये करने पर, ये लगाने पर। और अब मैं इसे ये बोलूँगी कि अब तूने जो भी कर दिया ना, मैं यहाँ पर फिर भी इसको ये बोल रही हूँ कि अपने चैनल पर मत लगाना। अगर तू चैनल पर लगाएगी ना, तो फिर काम बहुत ख़राब हो जाएगा। फिर मुझे पता है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, आगे क्या क्या करना है। ठीक है, और बाकी वीडियो मैं कहाँ से शुरू करना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता होता कि बीच में ऐसी चीज़ें आ जाएंगी, फिर मुझे इन चीज़ों को पहले क्लियर करना पड़ता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं इन चीज़ों से निकलूँ, इस लड़ाई से निकलूँ, पर ये मुझे निकलने ही नहीं दे रही। मैं अपनी टेंशनों में, अपनी चीज़ों में इतना हूँ कि मुझे इसके साथ लड़ाई में नहीं पड़ना, लेकिन इसको है कि ये मुझे बार 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 इतना मजबूर करती है। और ये भी मैंने कुछ 10 दिन पहले, अब मतलब जैसे ही मेरे पास वो पिक आई, मेरा इतना दिमाग घूमा, और फिर मैं सोची मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। लेकिन ठीक है, मैंने कहा फिर जब इसकी मेरे पास आ गई तो मैंने कहा ठीक है, फिर अगर इस ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही। और तुम्हें मैं एक चीज़ और बता दूँ, तुम तो अब मेरे से कुछ नहीं कमा पाओगी, लेकिन हाँ, मेरा ये ज़रूर है कि तुम्हारी इस हरकतों की वजह से, तुम्हारी इन चीज़ों की वजह से मेरा WT और मेरी और चीज़ें ज़रूर पूरी होंगी। ठीक है, और बाकी मुझे पता है आप लोगों को बुरा लगा होगा, मुझे भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मैं ऐसा थंबनेल यूज़ करूं या ऐसी चीज़ें रखूं। लेकिन ये अब मुझे इतना मजबूर करती है, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ इस पर। और मैं हर बार सोचती हूँ कि अब मैं इस पर बात नहीं करूँगी, अपनी वीडियो में बात नहीं करूँगी, लेकिन फिर ये इतना मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि ये मतलब इसके दिमाग में आगे क्या मतलब इतना गंदा करेगी। फिर मुझे मजबूरन बात करनी पड़ती है, चीज़ें रखनी पड़ती हैं। तो ठीक है, ठीक है, क्या कर सकते हैं अब।